अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लो कॉस्ट कोकोनट केक। ऐसा टी केक जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है और बहुत ही लो बजट सा है, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत इजी सी रेसिपी के साथ आपको सिखाऊंगी और स्पेशली जो बिगनर्स है इनके लिए बहुत ही इजी है। आज मैं आप लोगों को ग्राम से भी बताऊँगी और कप में भी, ताकि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जिनके पास वेट स्केल नहीं है वो ईज़िली घर के नॉर्मली कप से भी आराम से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके अंदर अंडा है, चीनी है, मैदा और बेकिंग पाउडर, ये चीज़ें आपने लेनी है। और ऑयल नहीं डाल रही हूँ मैं, विदाउट ऑयल बना रही हूँ। बिल्कुल ये चीनी, अंडा, मैदा, इन चीज़ों से आपने स्पंजी सॉफ्ट सा आपका जो है एक केक तैयार होगा। सबसे पहले आपने बाउल लेना है, साफ़ सुथरा सा बाउल होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब गीला नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 अंडे लेने हैं, उसे आपने बीट करना शुरू करना है। हाई स्पीड पे आपने इसको बिल्कुल बीट करना है। कोशिश करा करें बेकिंग में हमेशा अंडे जो है बड़े लिया करें, उससे जो है ना आपके बेकिंग पे बहुत अच्छा रिजल्ट पड़ता है। अब आपने कुछ सेकंड आपको इसे हाई स्पीड पे बीट करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी। चीनी जो है आपने इसके अंदर एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके आपने इसके अंदर चीनी चीनी शामिल करनी है। चीनी यहाँ पे मैं 100 ग्राम ले रही हूँ, कप में मेजर करें तो हाफ कप। हाई स्पीड पे आपने इसे बीट करना है। इन दोनों चीज़ों को आपने इतने अच्छे से बीट करना है कि इसका जो कलर है थोड़ा येलोइश पे आ जाए और फ्लफ़ी सा हो जाए और ये ट्रिपल हो जाए अपने वॉल्यूम में। तो यही जो एक बेहतरीन तरीका है सॉफ्ट स्पंज केक बनाने का, जब आपने अंडा और चीनी को अच्छे तरीके से फ्लफ़ी करना है, इसे अच्छे से बीट करना है। थोड़ी थोड़ी चीनी इसी तरह आपने शामिल करनी है, इसको हाई स्पीड पे बीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिबन फॉर्म में। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो है हमने डालना है 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल करना है। एसेंस डालने के बाद आपने इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए बीटर ऑन करना है, इसे मिक्स कर लेना है और फिर आपने बीटर रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसी बाउल के ऊपर जो है आपने जो रखना है एक स्ट्रेनर रख लेना है, क्योंकि जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, उसे आपने हमेशा छान के डालना है, ठीक है। 1 कप जो है यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ, ग्राम में ये 100 ग्राम है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ग्राम में ये 4 ग्राम है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा जो 2 ग्राम के बराबर है। अब आपने क्या करना है, इसे पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है, एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे आप मिक्स करने का तरीका देखें, आपने इसे बिल्कुल चम्मच को पहले गोल घुमाना है बिल्कुल हल्के हाथों से, और बीच में आपने इसे कट लगाना है। इसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना है और इसी तरीके से हल्के हाथों से इसे चम्मच को राउंड घुमाना है, बीच से कट लगाना है, ताकि स्पंज जो है आपका बैठे नहीं। अगर आप बिल्कुल टाइटली हाथों से करेंगे या बिल्कुल एक साथ इसको घुमाएंगे तो सारा स्पंज आपका बैठ जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है और एक ही शेप में रखना है आपने। बिल्कुल एक तरफ आपने राउंड घुमाना है और बीच से फिर आपने कट लगाना है। इस तरह आपका स्पंज बिल्कुल भी बैठेगा नहीं। सिंपली आपने इसी तरह बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। बहुत ईजीली तरीके से ये आपसे मिक्स हो जाएगा स्पैचुला से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। इस तरीके से आपने एंड में इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपने हल्के हाथों से बिल्कुल इसको फोल्ड कर लेना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप जब भी बेकिंग करें, चाहे केक बेक करें, चाहे पिज़्ज़ा, आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो वो आपने जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। चाहे अंडा हो, चाहे मैदा हो, चाहे चीनी, ये सारे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है। बैटर हमारा रेडी है। अब आपने पैन को ग्रीस करना है, सिंपली ऑयल से ग्रीस करना है। बटर पेपर है तो बेस्ट है, अगर मेरी तरह अवेलेबल अभी नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है कि जो ना ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैदा डस्ट कर लेना है और इसी तरह आपने फिर जो एक्स्ट्रा मैदा होगा आपने उसको निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे बाउल करके दिखा दिया, इस तरह से आपने करना है। अब सारा जो बैटर है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, पतीला मैंने प्री हीट के लिए पहले ही रख दिया था। जब भी आप चाहे ओवन में बेक करें, चाहे पतीले में बेक करें, आपने प्री हीट लाजमी करना है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप जितनी भी डिग्री पे कर रहे हैं, 180 डिग्री पे ओवन में बेक होता है, तो आपने जो है उसे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है। अगर आप पतीली में बेक कर रहे हैं तो तब भी आपने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट लाजमी करना है। मैंने पतीले को पहले ही प्री हीट के लिए रख दिया था।
बैटर डालने के बाद आपने इसे इस तरह से जो है टैप टैप करना है, हल्के हाथों से 2 से 3 दफ़ा आपने इस तरह से टैप टैप करना है। पतीला यहाँ पे प्री हीट हो गया है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे मैंने 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट किया था। अब आपने यहाँ पे एक स्टैंड रखना है और केक का मिक्सचर इसके अंदर रख देना है। उसके बाद आपने इसे कवर कर देना है और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे ही इसे जो है ना 30 से 35 मिनट लगेंगे बेक होने में। उससे पहले आपने कवर नहीं हटाना है, वरना टेम्परेचर इसका डाउन हो जाता है और स्पंज बैठ जाता है। और अगर आप ओवन में कर रहे हैं बेक तो आपने उसे जो है 20 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री पे। 35 मिनट हो गए, अब कवर हटाते हैं। केक हमारा बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। इस पॉइंट पे आप चेक भी कर सकते हैं। नाइफ़ ले लें या कोई भी वुडन स्क्वेयर्स ले लें। इस तरीके से आपने इस तरह केक में डालना है और ये बिल्कुल ड्राई आ रही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसे जो है ना पतीली में से निकाल लेना और काउंटर पे रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होने के लिए रखना है। फ़ौरन आपने इसे नहीं डिमोल्ड करना है, वरना ये टूट जाएगा। 10 मिनट हो गए, ये अच्छे तरीके से अब ठंडा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, नाइफ़ लेना है और जो इस तरीके से आपने जो है ना राउंड घुमाना है नाइफ़ को, ताकि ये अपने इस तरीके से घुमाने से होगा ये अपने एजेस छोड़ देगा और इस तरीके से आराम से जो ये डीमोल्ड हो जाएगा। टैप टैप करना है, इस तरीके से केक ईज़िली तरीके से जो है पैन से बाहर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये बेक हो चुका है अच्छे तरीके से। स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी है। केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम जो है यहाँ पे जो है टी केक बना रहे हैं, कोकोनट टी केक बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, केक को जो है ना यहाँ पे आपने कटिंग करनी है। जिस भी शेप में आपको पसंद हो उस शेप में आप यहाँ पे कटिंग कर लें। केक की कटिंग यहाँ पे मैंने कर ली है। मैं आपको एक पीस चेक करा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो है ना इस शेप में मैंने इसकी कटिंग करी है, क्योंकि जो कोकोनट टी केक होता है वो इसी शेप में होता है। केक की कटिंग कर लिया, अब इसे साइड पे रखते हैं। अब आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर 1 कप आपने पानी डालना है। हम यहाँ पे बना रहे हैं शुगर सिरप। 1 कप पानी में आपने 2 टेबल स्पून जो है चीनी डालनी है। 2 टेबल स्पून आपने चीनी डालनी है 1 कप पानी में। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। शुगर सिरप भी रेडी है, इसे साइड पे रखते हैं। एक प्लेट में आपने खोपरा लेना है और अब आपने क्या करना है, एक केक का पीस लेना है और इसे जो है आपने शुगर सिरप में जो है ना सिर्फ एजेस को आपने इसे टच करना है। डिप पूरा नहीं करना है, सिर्फ चारों कोनों को आपने जो है ना, जो केक के जो चारों साइड्स हैं आपके, सिर्फ उसको आपने हल्का सा पानी से टच करना है। शुगर सिरप से सिर्फ टच करना है, आपने पूरा आपने डिप नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने हल्का हल्का सा आपने जो है ना केक को जो है ना सिर्फ शुगर सिरप से टच करना है। सिर्फ एजेस आपके जो है ना शुगर सिरप से डिप करना है आपको। और उसके बाद आपने जो ये ड्राई कोकोनट्स हैं इसमें आपने खोपरे से आपने इसको अच्छे तरीके से चारों साइड से कोट कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो रेडी है हमारा डिलीशियस सा कोकोनट सा केक, जो हम बचपन में खाते थे। बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, जूसी सा होता है, सबको ये बहुत ही पसंद आता है। बहुत आसान मेथड से मैंने बनाया है, विदाउट ऑयल बनाया है। बहुत ही इजी इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।